हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन नई भर्ती, जैसे कि आपको पता है कि अपकमिंग है और ये काफ़ी जल्दी आपको नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है नई भर्ती के रिगार्डिंग। और जैसे कि काफ़ी सारे छात्र पूछते भी हैं कि कौन सा इसके लिए बुक आपका जो है बेस्ट आपका हो सकता है, जिसमें कि अगर बात किया जाए तो काफ़ी अच्छा खासा जो है इसमें आपका देखा जाए तो क्वेश्चन का आपका वेटेज रहता है अलग अलग सब्जेक्ट से जो भी आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और काफ़ी सारा भी मार्केट में आपका बुक भी आपका प्रिपेयर हुआ है, जैसे कि खान सरकार रूपनी पब्लिकेशन का 2 ही पब्लिकेशन ऐसा है जहाँ पर कि आप देख पाएंगे बेस्ट आपको कंटेंट, यानी कि जो कंटेंट आपको दिया गया है काफ़ी डिस्कशन के साथ, और यहाँ पर आपको डीपली आपको दिया गया है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ अंदर में इसका कंटेंट आपको दिया गया है, क्योंकि मैंने प्रीवियस भी कवर किया हुआ था। काफी सारे छात्र पूछते भी थे कि कौन सा बुक को आप जो है पढ़ा रहे हैं, तो सारा कुछ आपका डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और कौन से बुक में आपको बेस्ट तरीके से कंटेंट दिया गया तो मैं आपको डिटेल में आपको दिखाते चलता हूँ। बाकी रूपनी पब्लिकेशन की अगर बात किया जाए तो जैसे कि आपको पता है कि रूपनी पब्लिकेशन में कोई भी अगर क्वेश्चन आप बनाते हो तो उसके डिस्कशन जो दिया रहता है उसमें 4-5-6 क्वेश्चन आपका जो है फिर से आपको वहाँ पर आपका कवर हो जाता है। ऑलरेडी आप लोगों ने ये जो है बुक को परचेज भी किया होगा, या तो फिर अगर आपने पढ़ा भी होगा तो देखा होगा कि अपने किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन का जो है डीपली आपका जो है डिस्कशन आपको दिया जाता है। बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि कुछ छात्रों का कमेंट रहता था कि कौन सा बुक इसके लिए एलपी के लिए पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको वही दिखा रहा हूँ कि कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए। सारा मैं आपको बुक अभी रिवील कर दूंगा, तो बाकी आप लोगों को जो बेस्ट लगे तो वो आप लोगों को ले लेना है। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि बुक का मैंने काफी सारा आपका बुक भी है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि थंबनेल पर सभी आपका जो है बुक आपका यहाँ पर जो आपका लग नहीं रहा था। ठीक है, तो सारा मैं आपको बुक दिखा देता हूँ क्या कुछ यहाँ पर आपको दिया गया। और साथ ही आपका जो 1992 से लेकर के 2022 तक जितनी भी आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है उन सभी को हमने जो है साइंस के प्रश्नों को कवर किया हुआ है, क्योंकि एलपी में सबसे ज्यादा आपका साइंस ही पूछा जाता है, इसका ज्यादा वेटेज रहता है, इसलिए मैं साइंस पर जो है काफी ज्यादा जो है आपको जो है वर्क कर रहा हूँ, जिसमें कि आपका लगभग आपका जो है 60 मार्क्स का आपका जो है साइंस से ही आपका क्वेश्चन आपका एलपी के एग्जाम में आपका पूछा जाता है। ये चीज़ें आप लोगों को पता है, तो इस वजह से क्या है कि CBT 1 और CBT 2 में काफ़ी ज़्यादा इसमें वेटेज रहता है। इस वजह से आपको साइंस पर अच्छा खासा आपको जो है प्रश्न पर आपका कमांडिंग भी होना चाहिए। तो 2018 के एग्जाम में जितनी भी आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था रेलवे के अंतर्गत, इसको भी हमने कवर किया हुआ, और स्पेशली जितनी भी आपका एलपी के अंतर्गत आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जो कि आपका रूपमनी पब्लिकेशन और खान सर का आपका बुक आया हुआ था, इसको भी हमने कवर किया हुआ है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ से भी जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा प्ले लिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से जब चाहो तो आप लोग जो है जाकर के विजिट कर सकते हैं। अब आइए हम लोग बुक को देख लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पर आपको बुक यहाँ पर आपको दिया गया है। और इसके अलावा देखिए जो 2000 आपके जो अभी आपका करंटली अभी 2022 में आपका एनटीपीसी का एग्जाम आपका एंड हुआ है, तो इसमें जितनी भी आपका साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है इन सभी को आपको अच्छे तरीके से एक बार देख करके ही जाना है। और इसके अलावा चूंकि वैकेंसी भी आया हुआ नहीं है, अपकमिंग है, उसके बाद ही मैं जो है आपको रिवील करूंगा कि किस प्रकार से आपको जो कौन सा आपको प्रैक्टिस वगैरह आपको लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ग्रुप डी का जो भी आपका 2022 में भी करंटली आपका एग्जाम एंड हुआ है, तो इसका भी क्वेश्चन बैंक यहाँ पर आपका आ चुका है। ये आपका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको लगाना है, क्योंकि करंटली पैटर्न को इसमें आपको फॉलो किया गया है और काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल आपका क्वेश्चन भी आपका पूछा गया, तो इससे काफी ज्यादा आपका कवर हो जाएगा। और ज्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल पूछा नहीं गया है, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़े तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अब लास्ट उन्हीं लोगों को लग रहा होगा जो कि कॉन्सेप्चुअल तरीके से यानी डिटेल में पढ़े नहीं है उसी को। तो यहाँ पर देख पाएंगे 2022 में आपका जितना भी आपका ग्रुप डी के अंदर चूंकि साइंस का इसमें आपका वेटेज आपका 25 मार्क्स का रहता है, जिसमें कि कई सारे एग्जाम में रेलवे में कोई भी एग्जाम कंडक्ट होता है सबसे अगर कंपेयर किया जाए तो जैसा कि आपको ग्रुप डी के अंतर्गत ही आपका ज्यादा शिफ्ट में आपका एग्जाम आपका कंडक्ट होता है, जिसमें कि साइंस का काफी ज्यादा क्वेश्चन आपका जो है ये आपका पूछा गया है, और कई सारे शिफ्ट में हुए हैं, तो काफी ज्यादा साइंस आपका जो है ये आपका क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग जो है प्रैक्टिस कर लेंगे और ग्रुप डी का क्वेश्चन आप लोगों को देख लेना है, क्योंकि जो ग्रुप डी में पूछा जाता है वही RRB जी वही आपका एलपी टेक्नीशियन ऑल ओवर सभी एग्जाम में आपका पूछा जाता है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो सारा कुछ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन को लगातार आपका रिपीट आपका किया जाता है। अब चलिए आते हैं हम लोग बुक पर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ये देख पाएंगे कि जो आपका 2000 आपका 1992 से लेकर के 2022 तक जितनी भी आपके रेलवे के अंतर्गत आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, इसमें यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें कि फैक्ट के साथ आपको मिल जाएगा। ये 27,000 प्लस इसमें क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको दिया गया, और ये आपका यहाँ पर सार संग्रह है। इसके अलावा देखिए जो आपका एक बुक आया हुआ है जो कि सॉरी आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी के समय आपका प्रिपेयर हुआ था, जिसमें कि एलपी के अंतर्गत जितना भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी दिया गया है। वो बुक देखने के बाद आपको चलेगा पता कि लेवल क्या है क्वेश्चन पूछने का और किस प्रकार से हर एक एग्जाम में आपका रेलवे के अंतर्गत आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे आपका सार संग्रह है, जिसमें कि आपका जो है सभी प्रकार का आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो भी आपका खान सर का बुक आपका प्रिपेयर होता है इसमें टॉपिक वाइज ही आपको दिया जाता है। जैसे यूनिट से अगर बात किया जाए तो जितने भी आपका यूनिट से सवाल आपका पूछा जाता है वो आपको एक टॉपिक में मिल जाएगा, और जिस तरह से उसको रिपीट किया गया है जितना बार आपको रिपीट किया गया वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। और जैसे ही उस क्वेश्चन को फिर से आपका जो है फिर चेंज करके उसका अगर पैटर्न पूछा जाता है तो वो भी आपको नीचे मिल जाएगा, यानी सिस्टमेटिक तरीके से आपको मिल जाएगा, बिल्कुल भी आपका क्वेश्चन छूटने का चांसेस यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है। बाकी यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये जो आपका बुक है इसी को हमने कवर किया हुआ है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। ये देखिए एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम जब था तो ये आपका उस टाइम ये आपका बुक आया हुआ था, जिसमें कि सिर्फ आपका जो है साइंस के प्रश्नों को इसमें यहाँ पर आपको दिया गया। लास्ट में जीएस के भी क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया सिलेक्ट करके। ये आपका एएसएम में, जीजी में, टीए में, सीए में, टीसी में, सीसी में, कॉमर्शियल क्लर्क में, इसके अलावा लोको पायलट में, असिस्टेंट लोको पायलट जो ड्राइवर है, ग्रुप डी तथा देख पाए रेलवे के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु ये जो है आपका उपयोगी होने वाला। यानी कहने का मतलब है कि इस बुक में जो क्वेश्चन दिया गया ये आपका जो
एएसएम के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, जीजी के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, टीए के अंतर्गत जो भी पूछा गया है, सीए के अंतर्गत जो पूछा गया है, टीसी के अंतर्गत जो पूछा गया है और सीसी के अंतर्गत जो भी पूछा गया, यानी ऑल ओवर अगर देखा जाए तो रेलवे में जितने भी आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट करके दिया है। इस बुक के अंदर वाला अगर पार्ट को देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, वही आपका यहाँ पर बुक देख पाएंगे, वही आपका बुक है जो कि अभी तुरंत मैंने आपको दिखाया हुआ है। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इस प्रकार से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को अरेंज करके दिया गया है। जैसे कि अगर देखा जाए तो जैसे यहाँ पर देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये पूछा गया है और यहाँ पर देख पाएंगे आपका जैसे आरआरबी जेईई के एग्जाम में पूछा गया है, एएलपी में आपको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आरआरबी एएलपी के एग्जाम में पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ पर देख पाएंगे जैसे कि एएलपी में जो पूछा गया वही आपका ग्रुप डी के अंतर्गत पूछा गया है, तो ध्यान से चीज़ों को समझिए पहले। इसके अलावा यहाँ पर देख पाएंगे कि जो एएलपी के अंतर्गत पूछा गया है टेक्नीशियन के अंतर्गत, वही आपके एनटीपीसी के अंतर्गत पूछा गया, वही आरआरबी एएलपी के अंतर्गत पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है। तो ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन ऑल ओवर जितने भी एग्जाम कंडक्ट होता है तो इधर उधर आपका जो है रिपीट आपका होते रहता है। तो ये दिखाने का मतलब है कि आपको पता चले कि किस लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरीका से पूछा जाता है। रेलवे में जितनी भी आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है इन सभी में जितने भी पेपर होता है ये आपको लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। अब अगला बुक हम लोग देख लेते हैं और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर आपको दिया गया है रेलवे के अंतर्गत जितने भी आपका हुआ है कंडक्ट, तो यहाँ पर आपको सारा यहाँ पर आपको दे दिया गया है। इसी में आपका अब देखिए अगर मान लीजिए कि आपको जैसे स्पेशली आपको जो है रीजनिंग आपको पढ़ना है तो आप रूपनी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, क्योंकि रूपनी पब्लिकेशन सब में क्या है कि स्पेशली आपको शिफ्ट वाइज करके आपको सब आपको मिल जाएगा। जिस प्रकार से शिफ्ट वाइज शिफ्ट आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है तो सारा कुछ आपको इसमें डिटेल मिल जाएगा, जिसमें कि एलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ जेईई एनटीपीसी ग्रुप डी जितने भी आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया इन सभी एग्जाम के अंतर्गत, तो वो सारा कुछ यहाँ पर आपको डिटेल में आपको दिया गया है। तो चाहो तो ये बुक को आप जो है परचेज करके आप जो है सेट इसको जो है आराम तरीके से आप जो है इसको बना सकते हैं। जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा गया है सारा कुछ आपको शिफ्ट वाइज करके यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन बैंक है जो कि 2018 से लेकर के 2022 तक जितनी भी एग्जाम कंडक्ट हुआ है ये सारा कुछ आपको यहाँ पर जो है इसमें आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। ये सभी आपका लेटेस्ट आपका प्रिपेयर हुआ है जस्ट अभी करंटली, इसलिए मैं आपको जो है ये बुक आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा ग्रुप डी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि ग्रुप डी में भी जो भी आपका करंटली एग्जाम एंड हुआ है तो जिसमें देख पाएंगे क्वेश्चन बैंक आपका है तो इसमें सारा कुछ आपको जो है प्रीवियस पेपर को यहाँ पर आपको दिया गया, तो इसको भी आप लोगों को लगाना है क्योंकि सभी एग्जाम का जो भी आपका पैटर्न है रेलवे में ये आपका लगभग आपका कॉमन है। तो यहाँ से भी आप लोग जो है इसको लगा सकते हैं, एलपी टेक्नीशियन आरपीएफ जेईई एनटीपीसी, तो ये सभी एग्जाम के लिए। और जितने भी आपका जो है ये आपका ग्रुप डी में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिया गया है जिसमें कि आपका अपकमिंग भर्ती को इसमें आपको टारगेट किया गया है, जिसमें कि एलपी टेक्नीशियन आरपीएफ जेईई और एनटीपीसी ये सभी एग्जाम के लिए आपका जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा कोई भी अगर मेनली देखा जाए तो यही सबका वैकेंसी आपको ज्यादातर आपको दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको मेंशन किया जाता है जो भी अपकमिंग भर्ती रहता है इसी को, ताकि आपको पता चले किस प्रकार से किसमें क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर आपका पूछा गया और किस प्रकार से आपको नेक्स्ट एग्जाम में आपके पूछा जाए। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे आपको मैथमेटिक्स का है जो कि ये भी आपका करंटली भी आपका प्रिपेयर हुआ है। मैथमेटिक्स के लिए आप ये लगा सकते हो जिसमें कि एलपी टेक्नीशियन आरआरबी जेईई एनटीपीसी ग्रुप डी जो कि 2018 से लेकर के 2022 तक जितनी भी आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है वो भी यहाँ पर आपको दिया गया सिलेक्टेड, जिसमें कि 3250 आपका टोटल आपको क्वेश्चन मिल जाएगा शिफ्ट वाइज करके। ये आपका स्पेशली मैथ के लिए दिया गया है, तो मैथ के लिए आप इसको जो है आप लगा सकते हो। सारा कुछ जितने भी आपका बुक आपका दिया गया है वो कंप्लीटली मैंने आपको समझा दिया है। बाकी आप खानसर का भी लेना चाहते हैं तो उसमें देखिए साइंस का जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें आपको काफी बेहतरीन तरीका से दिया गया है, और चाहो तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जाकर के विजिट भी कर सकते हैं। कुछ मैंने आपको कवर भी किया हुआ है, तो साइंस वहां से जाकर के आप लोग अच्छा खासा वेटेज आप लोग बना सकते हैं। बाकी मैथ और रीजनिंग सब आपको कवर करते रहना। साइंस का मैं फुल्ली जितने भी आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है इन सभी को मैं आपको करा दूंगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट करेंगे, वहां पर आपको रिप्लाई दिया जाएगा, तो फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी किसी प्रकार का डाउट है तो आप जरूर कमेंट करेंगे, उसको मेंशन भी किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चल पढ़ने हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा।